ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं कि अगर चंद्रमा किसी भी लगन कुंडली में दूसरे भाव में हो तो क्या रिजल्ट मिलते हैं। वो कौन से लगन है जिसमें दूसरे भाव में वो शुभ रिजल्ट्स देंगे और वो कौन से लगन है जिसमें वो अशुभ रिजल्ट देंगे। शुभ और अशुभ लगन के अनुसार तो हम अभी चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चंद्रमा अपने फल कैसे देते हैं। चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां के फल देंगे, जहां देखते हैं वहां के फल देंगे और जिन भाव के वो स्वामी हैं उस लगन कुंडली में उस भाव के रिजल्ट्स देंगे। तो ये बात तो पक्की है कि अगर वो दूसरे भाव में बैठेंगे, चूंकि उनकी 7वीं दृष्टि होती है, तो वो 8वें और दूसरे के रिजल्ट तो कॉमनली 12 के 12 लग्नों में देंगे ही देंगे। शुभ होंगे तो शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अशुभ होंगे तो अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चूंकि ये 12 बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए पहले हम इसके शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कि दूसरे और 8वें के शुभ रिजल्ट्स क्या है और दूसरे और 8वें के अशुभ रिजल्ट्स क्या है। पहले चर्चा करते हैं शुभ रिजल्ट्स की। चंद्रमा अगर शुभ होते हैं दूसरे भाव के अंदर तो ये उस व्यक्ति को बहुत धनी व्यक्ति बनाते हैं। पैसा बहुत आता है इस व्यक्ति के पास, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होता है, अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतता है, पैसा भी कमाता है। अपने स्वयं के कुटुंब में प्रतिष्ठा का कद बहुत ऊंचा होता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को देखा यह गया है कि ये कुटुंब के अंदर बड़ा मिलनसार व्यक्ति होता है, बड़ा प्रेम के साथ लोगों के साथ रहता है, धन बहुत अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति। अष्टम भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो लंबी बीमारियों से भी बचाएंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग, किसी भी तरीके के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो तो वहां इसकी बहुत मदद होती है, धन अर्जित करता है ये व्यक्ति बेहद। ये तो था चंद्रमा अगर दूसरे भाव में शुभ हो तो क्या कॉमन रिजल्ट्स किसी भी लगन वाले व्यक्ति को मिलेंगे, साथ में जिस भाव के वो स्वामी है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये तो थी हमारे चंद्रमा के शुभ होने पर क्या अच्छे फल मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर चंद्रमा इस भाव में अशुभ हो जाए तब क्या होगा। ठीक समझे दोस्त, बिल्कुल विपरीत परिणाम मिलेंगे, ऑपोजिट रिजल्ट्स। अब चंद्रमा जब दूसरे भाव में अशुभ हो गए तो ऐसे व्यक्ति को धन की बहुत हानि रहेगी, धन की कमी खलती रहेगी पूरे के पूरे जीवन भर। वाणी से भी ये व्यक्ति लोगों को दूर कर बैठेगा। इसका नेचर कुछ इस तरीके का होगा जिसके अंदर इसकी वाणी की वजह से जो है वो लोग इससे दूर हो जाएं। अपने स्वयं के परिवार और कुटुंब में इसका आदर सत्कार कम होगा, इसकी प्रतिष्ठा का जो कद है वो भी निरंतर घटता रहेगा। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं तो जो करेंगी वो करेंगी, लंबी चलने वाली बीमारियां इसके साथ ग्रसित हो जाएंगी। दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है चंद्रमा यहां पर बैठ के। और अगर गलती से भी यह व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करता है क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग के किसी भी माध्यम से, तो इसकी वो चीजों का एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाएगा। और या यूं कहिए कि उससे जितना ये धन सोच के चल रहा है कि अर्जित करेगा, नहीं कर पाएगा। यहां पर देखा गया है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसको किसी भी प्रकार की चंद्रमा से होने वाली जो पीड़ा है, जिसमें मन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे हम बोल सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। तो चंद्रमा दूसरे भाव में अगर अशुभ होगा तो यह परिणाम देगा। चर्चा शुरू करते हैं अब मेष लगन से कि चंद्रमा अगर दूसरे भाव में इस लगन में है तो कैसे रहेंगे, शुभ या अशुभ। चौथे भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में आकर बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों।
धन वाले भाव को तो पहले ही एक्टिवेट किया हुआ है। ऐसा व्यक्ति कई चल अचल संपत्तियों का मालिक बन सकता है। जीवन में बहुत सुख होता है इस व्यक्ति के। माता के साथ भी बहुत स्नेह, बहुत प्रेम होता है। मां के साथ एक अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। एक कंपैटिबिलिटी अपनी मां के साथ बहुत अच्छी होती है। समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके साथ उठना बैठना पसंद करता है और वो भी इसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपना एक सुख में, आनंद में, एक धनवान वाली लाइफ जो होती है वो लीड कर सकता है। तो चंद्रमा दूसरे भाव में मेष लगन के लिए हुए शुभ। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। यहां तीसरे भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में जाएंगे दोस्तों बहुत अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, प्योरली नेगेटिव रिजल्ट्स। यहां पर तीसरे भाव के जब नेगेटिव रिजल्ट्स ऐड हो जाते हैं तो कठिनाइयां और बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे भाई बहनों का ना तो प्यार मिलता है ना साथ मिलता है। पराक्रम में भी कोई ना कोई रुकावटें आती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी भी नहीं बन पाता, बल्कि हो सकता है कि कुछ ऐसा ठेस पहुंचे पराक्रम को कि उसके अंदर समाज में या किसी भी एक छोटे दायरे में इंसल्ट का भी एक विषय बन जाए। छोटी यात्राएं अक्सर विफल रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को छोटी यात्राएं करके अगर धन अर्जित करने की इच्छा होती है तो नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसे ग्रहों की अपनी कुंडली के अंदर खोज करनी चाहिए और उस टाइमिंग पर करने चाहिए वो काम जिस समय चंद्रमा पीड़ा ज्यादा ना दे पाए। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। और मिथुन लगन में चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी, और जब दूसरे भाव में ही बैठते हैं, आज का ये वीडियो है ही दूसरे भाव के लिए, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स। बहुत धनवान और दिल का खुला व्यक्ति होता है, लोगों की, गरीबों की भी बहुत मदद करता है, इतना पैसा होता है इसके पास। आदर सत्कार बहुत रहता है, स्वयं के परिवार में भी और कुटुंब में भी लोग इसका बहुत आदर सत्कार करते हैं। इसकी धर्म के कारणों में पैसा खर्चने की जो प्रवृत्ति है वो लोग बहुत लाइक करते हैं। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि किसी भी धर्म स्थान पर किसी देवी देवता की मूर्ति जो है वो लगवाना चाहेगा, कहीं पर प्याऊ लगवाएगा, कहीं पर कुछ ऐसा काम करेगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं धर्म का या चैरिटी का कोई ना कोई रोल वहां पर प्ले हो रहा हो। तो मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए तो ये सेकंड हाउस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। परिवार कुटुंब में आदर सत्कार हमेशा रहेगा, प्रतिष्ठा का कद बढ़ता चला जाएगा और कभी कोई परेशानी रुपए पैसे से रिलेटेड नहीं आएंगी। दूसरे और आठवें के कॉमन रिजल्ट्स में आपको बता चुका हूं। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर चंद्रमा स्वयं लगन के मालिक होकर जब दूसरे भाव में बैठते हैं दोस्तों, मैंने बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स को ये बोलते हुए सुना है कि लगन का मालिक दूसरे भाव में अगर आके बैठता है तो लक्ष्मी योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, कर्क लगन के अंदर चंद्रमा की दूसरे हाउस के अंदर पोजीशन प्योरली नेगेटिव होती है। दूसरे और आठवें के नेगेटिव रिजल्ट के साथ साथ लगन के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर भी खत्म कर बैठता है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा व्यक्ति आलस का जीवन, या यूं कहिए कि एक नीरस जीवन, एक ऐसा जीवन जिसके अंदर स्वयं के इसकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत लोअर लेवल्स के ऊपर हो, डिप्रेस्ड, हमेशा एंजाइटी, कोई भी काम करे ज्यादातर देखा गया है कि इसके डिसीजन से सारे गलत हो जाते हैं। इनिशिएटिव लेने की भी कोशिश करता है, यार दोस्त, घर के लोग, रिश्तेदार रोक लेते हैं कि भैया तुम मत करना, तुम्हारे पिछले डिसीजन ऐसे देखे हैं जो बहुत ही खराब गए हैं। तो यहां पर चंद्रमा दूसरे भाव में लगन का मालिक होने पर भी अशुभ रिजल्ट्स दे रहा है। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। और सिंह लगन के अंदर तो चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर अशुभता तो इतनी है कि ये जेल योग भी दे सकते हैं, धन की हानि इतनी करा सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ा सकते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस, दवाइयों के ऊपर खर्चा बहुत करवा सकते हैं।
ये व्यक्ति गलती से भी कोई फॉरेन कंट्री के किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई टाई अप करके धन अर्जित करने की कोशिश करता है, मुंह की खाता है, बहुत नुकसान देखना पड़ता है इसको। ऐसे व्यक्ति को स्वयं भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये परिवार के साथ दूसरे किसी मुल्क में जाके सेटल हो जाए। ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा भी बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई स्कैंडल, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का नुकसान होने की भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की, और कन्या लगन के अंदर चंद्रमा जो है दूसरे भाव में जब 11वें भाव के स्वामी होकर बैठते हैं तो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। दूसरे और 8वें के अशुभ रिजल्ट्स आपको बता चुका हूं, यहां पर 11वें के अशुभ रिजल्ट्स में और ऐड हो जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी परेशानी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो जाएंगे या संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, जीवन में लाभ कम हो जाएगा। तो कन्या लगन के लिए भी चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ के अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तुला लगन की बात करें तो चंद्रमा यहां पर 10वें भाव के स्वामी है, और 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाता है दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देता है। यहां पर तुला लगन में 10वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेगा, दूसरे और 8वें के साथ साथ अब 10वें के शुभ रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। कैसे? किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, पीएसयू विभाग के अंदर स्वयं की इसकी नियुक्ति करा सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कारोबार करे, व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, इसका काम बहुत स्थिर रहता है और लोग देखते हैं कि भैया यही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये इतना पैसा कमा रहा है, हम इतना नहीं कमा पा रहे। ऐसा व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग का सहारा लेके कोई कारोबार करता है तो वो कारोबार तो जमता ही जमता है, इसका नाम बहुत ऊंचा होता है, वहां ये बहुत धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी उच्च पद पर नियुक्त हो सकता है और कोई ऐसा पद ले सकता है जिसके अंदर इसकी स्पीच, इसका कम्युनिकेशन, इसका बोल पूरे के पूरे और लोग, ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस सुने। बहुत अच्छा रोल प्ले करता है चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो है वो 9वें भाव के स्वामी होकर जब दूसरे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। 9वें भाव के एक्स्ट्रा रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म में रुचि बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करके किसी एक ऐसे सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होगा जहां पर इसकी वो क्वालिफिकेशन इसका धन अर्जित करने का कारण बनेगी। यहां पर एक चीज और देखी गई है कि यह व्यक्ति अगर कोई लंबी यात्राएं करता है, लंबी यात्राएं बड़ी सफल रहती है, बहुत पैसा कमाता है, शोहरत कमाता है, नाम कमाता है, इसका जो रुतबा है वो समाज में बहुत अच्छा रहता है। बड़ी यात्राएं, पिता का साथ, भाग्य का साथ, पिता के साथ असीम प्रेम, धर्म में रुचि, धनवान व्यक्ति, कितनी शुभ रिजल्ट्स मिल गए अकेले चंद्रमा के दूसरे भाव में बैठने पर वृश्चिक लगन वाले। बात करते हैं अब हम धनु लगन की, जिसमें चंद्रमा ग्रह स्वयं 8वें भाव के स्वामी होके जब दूसरे भाव में बैठते हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। वापस रिपीट कर रहा हूं, धनु लगन में चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, और यहां पर स्वयं जब वो 8वें के मालिक है और दूसरे भाव में बैठकर वो 8वें भाव को ही देखेंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति लंबी चलने वाली बीमारी से इतना परेशान हो सकता है कि उसका इलाज भी कहीं नहीं होगा, दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। गलती से भी अगर आप कोई अपनी जीविका ऐसे किसी मीडियम से चलाना चाह रहे हैं जिसमें रिसर्च की आवश्यकता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन या डिजाइनिंग का पार्ट रोल प्ले होता है, उसमें मत करें। संघर्ष करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर आपको न धन अर्जित हो पाएगा और ना वो चीज स्टेबल हो पाएगी। तो यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। धनु लगन वाले व्यक्ति को तो वैसे भी चंद्रमा के उपाय जो मैं इस वीडियो के आखिर में आपको भी बताऊंगा जरूर करने चाहिए।
बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी होकर जब दूसरे भाव में बैठते हैं दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पे सातवें भाव के शुभ रिजल्ट्स और ऐड हो गए। मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, वैवाहिक जीवन बेहद खुश रहता है। वैसे भी सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाता है, बड़ा एक सॉलिड फाउंडेशन वाला परिवार व्यक्ति बनाता है अपनी पत्नी के साथ मिलकर या पति के साथ मिलकर। कोई भी कंपैटिबिलिटी या पार्टनरशिप्स अगर हम देखें बिजनेस के लिए भी अगर की जाए, वो भी बेहद शुभ रहती है। यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का दैनिक रोजगार इतना स्ट्रांग होता है, बहुत धन अर्जित करता है ये उससे। तो यहां पर मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा का दूसरे भाव में बैठना बेहद शुभ रहा। अब देखते हैं हम इसके बाद कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन के लिए दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुंभ लगन भी एक ऐसा लगन है जिसके अंदर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ जाए, केवल और केवल वो वहां पर बैठकर अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे, उनकी शुभता तो देखने को मिलेगी ही नहीं। तो यहां पर जब वो छठे भाव के स्वामी होंगे तो रोग ऋण विघ्न बाधाएं और गुप्त शत्रुओं से इतना नुकसान पहुंचाएंगे। और कोई छोटा रोग भी होगा ना, जिसके लिए अंदर लोग वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं, थोड़ा सा दवा लेके डॉक्टर के पास जाके, इसको वो छोटा रोग भी बड़ी बीमारी में कब कन्वर्ट हो जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा। धन का नुकसान ज्यादातर रोग दुर्घटनाओं के ऊपर ही होता है। कर्जे से ये व्यक्ति अपने आप को कभी उभार ही नहीं पाता। तो देखा, कुंभ लगन के अंदर दूसरे भाव में चंद्रमा का बैठना शुभ नहीं हुआ। आखिर में अब बात कर लेते हैं मीन लगन की। मीन लगन के अंदर चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी दूसरे भाव में जब जाकर बैठते हैं दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स। दूसरे और आठवें के शुभ रिजल्ट्स के साथ साथ पांचवें का शुभ रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले इस व्यक्ति का लव रिलेशनशिप्स लाइफ में बहुत स्ट्रांग होंगे। सातवें और 11वें का भी अगर सहारा इस किसी भी कुंडली में मिल जाए तो ऐसे में ये व्यक्ति लव मैरिज करके एक बहुत अच्छी अपनी मैरिड लाइफ जीता है और एक अपना एक अच्छा परिवार कुटुंब बसाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर ये अपना जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत कर रहा है, पढ़ाई में बहुत हेल्प होती है, पढ़ाई की तरफ फोकस बहुत अच्छा बनता है, जिसे हम एकाग्रता बोलते हैं, पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा रहता है इस व्यक्ति का पढ़ाई में, और कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होती है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में संतान सुख भी बेहद अच्छा प्राप्त होता है, बड़ा सुखद होता है इसका वो अनुभव अपने खुद स्वयं की संतान के साथ। और यहां पर देखा गया है कि ये व्यक्ति कोई भी डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेता है, चंद्रमा अपनी पूरा प्रयास करके उसे साकार करने की कोशिश करते हैं। तो चंद्रमा मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए भी शुभ हुए दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा कि चंद्रमा कब किस लगन वाले व्यक्ति के लिए दूसरे भाव में होंगे शुभ और कब किसके लिए रहेंगे अशुभ। अब देखिए, चंद्रमा अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी किसी एक शुभ भाव में वो गोचर कर रहे हैं, और साथ में उनकी अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, ऐसे में आपको एक मोती रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों के लिए जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है और दशा भी चल रही है तो अनिवार्य ही हो जाता है। लेकिन अगर आपके चंद्रमा जन्म के ही अशुभ है तो आपको केवल और केवल उपाय करने हैं, रत्न तो कभी धारण करने की सोचिए ही मत, चाहे उसकी स्वयं की दशा चल रही हो और चाहे वो गोचर में शुभ हो या अशुभ हो। क्या है उपाय? चंद्रमा के मंत्र जप करिए। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, दूध, तरल पदार्थ, किसी भी प्रकार का लिक्विड आइटम, कोई जूस, सफेद कपड़ा, चांदी, ये आप गरीबों में, खासतौर से वृद्ध बूढ़ी औरतों में दान करें। शिवलिंग पर दूध या दूध और जल मिक्स करके आप वो जरूर चढ़ाएं। एक बर्फी का टुकड़ा शिवलिंग पर रखकर आए और जो साबुत चावल के दाने हैं जो खंडित ना हो वो आप जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बहुत शुभ रहता है। स्वयं शिव के मंत्र जप करें
और महामृत्युंजय जरूर करें दोस्तों। ऐसे में महामृत्युंजय एक किस्म से जैसे हमारे मेडिसिन में लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, महामृत्युंजय यहाँ पर वैसा ही रोल प्ले करता है, जिसके अंदर बहुत सारी कठिनाइयों से, शारीरिक कठिनाइयों से खास तौर से आपको सेव करता है। तो यहां हमने देखा चंद्रमा दूसरे भाव में कैसे फल अशुभ और अशुभ दे रहे हैं, और हमने आखिर में यह भी देखा कि उसके क्या सरल उपाय करके उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना जरूर। आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं कर पाए तो आज आप इसे वीडियो के समाप्त होने से पहले पहले वीडियो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।